कैबिनेट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार कैबिनेट में 8 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में एक हल्ला मचा था, हो हल्ला हो रहा था। सारे संविदा कर्मी और सांख्यिकी कर्मियों में ये बात खबर फैल गई थी कि संविदा कर्मियों का इस बार जो है बिहार सरकार कल्याण करेगी, लेकिन बिहार सरकार जो है इस बार भी भूखे, नंगे और लाचार सांख्यिकी स्वयंसेवकों के पेट पर लात मारा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उम्मीद जगी थी, आस जगी थी कि आशा कार्यकर्ताओं का सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। इसके बाद हो सकता है कि संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को जो 7-8 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन सांख्यिकी कर्मियों का हो सकता है कि बिहार सरकार जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है कल्याण करेगी। लेकिन बिहार सरकार ने जो जिद कर दी है, उस जिद के आगे आज फिर से सांख्यिकी स्वयंसेवक हार गए और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा जो है नहीं बना। सांख्यिकी स्वयंसेवकों का इस कैबिनेट की बैठक में कोई मामला तक नहीं उठाया गया, उसके बारे में चर्चा तक नहीं की गई। इसके बाद हालांकि समान प्रशासन विभाग के मंत्रिमंडल के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, उसके अफसर बैठे हुए थे। आज की मंत्रिमंडल की आज बिहार कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग से भी लोग थे, पंचायती राज विभाग से भी लोग थे, अनेक विभागों से लोग थे, जिनमें मात्र 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार जो है, सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, बेरोजगारों के बारे में कुछ सोचती तक नहीं है। इसलिए कि अगर आप जातीय जनगणना कराएं या फिर आर्थिक गणना कराएं या फिर जनगणना कराएं या कोई भी गणना कराएं, लेकिन जो बेरोजगार बैठे हैं उनकी भी आप जरूर संख्या गिनिए, उनकी भी जो है आप उनकी नौकरी, कितने बेरोजगार हैं, कितने सालों से बेरोजगार हैं, कितने दिनों से बेरोजगार हैं, ये भी आप गिनिए। तभी जाकर बिहार का सर्वांगीण विकास हो सकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, बेरोजगारों को सर्वांगीण विकास हो सकता है। लेकिन अगर आप जात की राजनीति करेंगे तो इससे आपका भला नहीं हो सकता है। आज तक किसी ने जात की राजनीति करके आगे नहीं बढ़ा है। तो इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप संविदा कर्मियों को, 5.5 लाख संविदा कर्मियों को, 72,000 सांख्यिकी कर्मियों को आप जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दें, जो बेरोजगारी का मार 7-8 सालों से झेल रहे हैं। तो वैसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, जो 4 साल नौकरी करने के बाद, एग्जाम देने के बाद सरकार में आए थे, सरकार ने बहाल किया था उनको, और सरकार खुले मंच से ऐलान करके अपने तनाशाहीपूर्ण रवैये को अपनाकर जो है उनकी बहाली को रद्द कर देती है, उनके पेट पर लात मार देती है और चुपचाप जाकर घर बैठ कर सो जाती है। उसके बाद भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने याचिका भी डाली थी, लेकिन उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। मतलब सांख्यिकी स्वयंसेवकों से नीतीश कुमार को काफ़ी जलन है, उनसे इसलिए जलते हैं और उन्होंने जो विरोध कर दिया था। लेकिन समाधान यात्रा में भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद दिया, उन्हें ज्ञापन दिया। तो नीतीश कुमार ने कहा भी था कि मैंने मैनिफेस्टो में, मैंने अपने घोषणा पत्र में डाला है, आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन आज तक सांख्यिकी स्वयंसेवक बेरोजगार हैं। जब भी चुनाव आता है तो सांख्यिकी कर्मियों को उम्मीद जगती है कि इस बार सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी हो जाएगी। लेकिन बिहार सरकार एक वोट बैंक के लिए जातीयता वाली राजनीति कर देती है, टोला सेवकों को नियमित कर देती है, इसके बाद तालीमी मरकज को नियमित कर देती है, शिक्षा सेवक को नियमित कर देती है, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। ना तो वो लोग काम करते। अब टोला सेवक का क्या काम है? कोई काम नहीं है, दिन भर घूमते रहना है। टोला सेवक वो 32,000 महीना उठा रहा है। तालीमी मरकज का भी कोई काम नहीं है, 32,000 महीना उठा रहा है। शिक्षक सेवक कहीं जिनको अनपढ़ है, वो शिक्षा की क्या सेवा करेंगे? जो खुद अनपढ़ है और उसकी बहाली हुई है शिक्षा सेवक के रूप में, तो किसको शिक्षा देंगे, किसको वो आगे बढ़ाएंगे? तो वैसे लोग जो 32,000 40,000 मंथली उठाएंगे और जो आईएससी, इंटर पास आईएससी करके जो है, जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों का फार्म भरा था, उनको रोड पर लाना सरकार ये बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं तो और क्या कर रही है? सरकार बेरोजगारों को बरगला नहीं रही है तो और क्या कर रही है? लेकिन बिहार के लोग जातीयता की राजनीति में उलझे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवक हो या जो भी जाति के बेरोजगार हो, वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि जातीयता की राजनीति में उलझे बिहार के युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो अभी दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश में भटक रहे हैं, बिहार से बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं। फिर भी उनको वहाँ पर मार झेलना पड़ता है, फिर भी समझ नहीं पाते हैं और वोट देने अपने जाति के आकर, चुनाव के समय अपने जाति को वोट देकर फिर से दिल्ली, बम्बई और तमिलनाडु कमाने चले जाते हैं। और जो है वहाँ से आपने देखा है कि भी है कि किस तरह से उनकी लाशें
का नतीजा आप देख ही रहे हैं किस तरह से बेरोज़गार लोग मारे जा रहे हैं और बिहार सरकार चुपचाप बैठी हुई रहती है, उनकी जो है खोज खबर तक नहीं लेती है। तो ऐसे सरकारों को बहिष्कार करे या फिर सपोर्ट करे, आप ही बताइए कमेंट करके। जो बेरोज़गारों को 8 सालों से बरगला कर रखा है, उनकी नौकरी खा कर बैठा है। आप नीतीश कुमार का भी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिन्होंने तनाशाहपूर्ण रवैया अपनाकर कहा था कि मैं तुम्हें सड़क पर ला दूँगा और ला दिया। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।